हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कपल के बारे में। कपल क्या होता है? जब आपको ज़्यादा मोमेंट या टॉर्क की ज़रूरत होती है तो उस केस में हम कपल यूज़ करते हैं। बेसिकली उस केस में क्या करते हैं, जो टर्निंग मोमेंट है वो एक फोर्स की जगह हम दो फोर्स से ऑब्टेन करते हैं। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इस तरह का कोई बॉडी है और आपको इसको रोटेट कराना है इस पॉइंट के अबाउट। ये मान लो ये पाइवेट है, ठीक है, हिंज बोलते हैं, पिवोट या हिंज है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, ये इस लाइन के लो एक फोर्स हमने यहाँ पे एक्सर्ट कर दिया एफ, ठीक है, और एक फोर्स हम इसी तरह से यहाँ पे एक्सर्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, ये मान लीजिए डिस्टेंस ए है, ये पॉइंट ओ नाम दे देते हैं, और ये ए है, ये बी है, डिस्टेंस भी नाम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दिए। अब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स से होगा क्या, बेसिकली हमको इस बॉडी को कैसे रोटेट कराना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप देखिए ये ओ पॉइंट के अबाउट ये फोर्स कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इधर देखिए इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ये फोर्स भी आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो यदि हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट ऑफ इस फोर्स की बात करें, ठीक है, ये इसको चाहे तो हम नाम भी दे सकते हैं, दोनों इक्वल हैं तो इसलिए दोनों को सेम नाम दे दिए, मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ, ठीक है। तो ये मूवमेंट क्या हो जाएगा, एफ इंटू ओ ए, ठीक है, ये इस वाले का हो गया। ऐसे ही दूसरे फोर्स का मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ अबाउट ओ, किस वाले का निकालना है, तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, एफ इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, ओ बी। तो दोनों कैसा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो आपका टोटल मूवमेंट यदि हम बात करें तो जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल मूवमेंट आपका कितना हो जाएगा, टोटल मूवमेंट हो जाएगा एफ क्रॉस ओ ए प्लस एफ क्रॉस ओ बी। तो एफ कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, और ओ ए प्लस ओ बी क्या है, ए बी। तो एफ क्रॉस ए बी आ गया। अब देखिए ये ए बी है, ये कहलाता है आर्म ऑफ कपल। ए बी क्या कहलाता है, आर्म ऑफ कपल। तो कपल इक्वल्स क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई आर्म ऑफ कपल, ठीक है। और आर्म ऑफ कपल क्या है, ये पूरी डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। अब यदि हम यूनिट के टर्म्स में बात करें तो यूनिट क्या है, ये फोर्स है, आर्म ये क्या है, डिस्टेंस है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ऐसा यूनिट हो गई इसकी, जो मोमेंट की यूनिट है वो इसकी यूनिट हो गई, तो न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट क्या हो गई, सीजीएस यूनिट हो गई इसकी डायन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट निकला है यहाँ पे, और ये सीजीएस यूनिट में निकला है, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के टर्म्स में यदि हम बात करें तो कपल का कहाँ पे यूज़ होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं कपल का जहाँ पे यूज़ होता है ना। मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, इसको मुझे खोलना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस उंगली से, इस वाली उंगली से मैं इस डायरेक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो अंगूठा है थंब, इससे मैं कैसा फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ, इस वाले डायरेक्शन। आप देखो मैं कैसे इसको इस उंगली से इधर धक्का दे रहा हूँ और इससे इस तरफ खींच रहा हूँ। तो ये भी क्या किसका एग्जाम्पल है, ये आपका कपल का एग्जाम्पल है। ऐसी बॉटल खोलते हैं अपन, तो बॉटल खोलते हैं तो उस केस में भी क्या होता है, सेम इसी तरह का होता है। जैसे मेरे पास ये ढक्कन है, तो ये बॉटल में लगा हुआ, तो कैसे खोलते हैं इसको, इस तरह से खोलते हैं, ठीक है। खोलेंगे या बंद करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, एक उंगली से हम इसको क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ पुश कर रहे हैं, और एक से इसको इस डायरेक्शन पुश कर रहे हैं, और एक से आगे की तरफ खींच रहे हैं। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है, तो दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कपल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है।
और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, मैं आपको बुक से दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है ना, नल है, तो इसको आपको खोलना होता है तो एक उंगली से आप इसको आगे की तरफ प्रेस करते हैं और दूसरे से इसको खींचते हैं, दो इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। तो यहाँ पे भी क्या यूज़ हो रहा है, कपल यूज़ हो रहा है। ऐसे ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको टर्न करने के लिए आप एक उंगली से इसको आगे की तरफ पुश करते हैं, दूसरी उंगली से आप खींचते हैं, तो यहाँ पे भी क्या कपल लग रहा है। इसी तरह ये जो चाबी भरी जाती थी घड़ी में, यहाँ पे भी कपल का एग्जाम्पल है। ये सब किसके, कपल के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे स्टीयरिंग व्हील होता है, तो स्टीयरिंग व्हील को हम किस तरह से घुमाते हैं, जैसे स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग व्हील है, तो एक हाथ से उसको आप आगे की तरफ पुश करते हैं, दूसरे से इधर की तरफ खींचते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका कपल का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यहाँ पे इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो इक्विलिब्रियम से क्या समझते हैं वो देखते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज, देखिए इसके लिए मैं थोड़ा न्यूटन्स लॉ पे जाता हूँ। तो न्यूटन्स का लॉ क्या कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल पहली बात तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपका रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू जीरो फॉर द इक्विलिब्रियम, चाहे आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि नेट फोर्स आपका क्या होना चाहिए, जीरो। नेट फोर्स मीन्स एफ मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक चीज़ आप यहाँ से समझिए, एफ इक्वल्स जीरो है, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स एम ए, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मास तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि मास जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो फॉर एफ टू बी इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब एफ जीरो होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। और एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, या तो बॉडी स्टेशनरी हो, भाई कोई चीज़ स्टेशनरी है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज़ चल रही है। ठीक है, आपको एक चीज़ समझ में आई, ए जीरो तब होगा या तो स्टेशनरी होगा, स्टेशनरी होगा तो क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इक्वल्स होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे ये स्टैटिक कंडीशन है तो स्टार्टिंग में भी जीरो वेलोसिटी थी और फाइनल भी जीरो वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। ऐसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसी वेलोसिटी, इसका मतलब स्टार्टिंग में मान लीजिए स्टार्टिंग में 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो बाद में भी 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो जीरो हो गया। ठीक है, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये जो स्टेशनरी वाला केस है, ये कंडीशन है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और ये जो कंडीशन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये कहलाता है आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कुछ एग्जांपल के तौर पे यदि मैं बताना चाहूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये यहाँ पर रखा हुआ है कैप, ठीक है, तो यह भी किस में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये जो पेपर है ये इसके ऊपर रिएक्शन ऊपर की तरफ ऑफर कर रहा है। ठीक है, जैसे एक तरह से बताऊँ, मान लीजिए ब्लॉक है, ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम मीन्स इसके ऊपर जो भी फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं तो इसका वेट हमेशा कैसे एक्ट करेगा, नीचे की तरफ W। और ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये रखा हुआ है ये क्या करेगी, रिएक्शन ऑफर करेगी ऊपर की तरफ। ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ से ये वेट एक्शन हो गया। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन रिबैलेंस हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे फोर्स हम लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों सर्फेस के बीच जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर दे रहा है। तो अभी भी ये किस में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ रखी हुई है सिंपली, और भी बताऊँ, जैसे अभी ये पेन रखा हुआ मार्कर, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है क्योंकि इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये जो पेपर है ये इस पर रिएक्शन ऑफर कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, वेट हमेशा कैसे एक्ट करता है, नीचे की तरफ। तो ये सब स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो सकता है, जैसे आप बाइक चला रहे हैं,
ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से। तो उस केस में कांस्टेंट वेलोसिटी से आप बाइक चला रहे हैं तो उस केस में चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। अब वहाँ पे जब आप चलाते हैं बाइक, ठीक है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक केस होगा, उसमें बेसिकली होता क्या है कि फ्रिक्शन तो जनरेट हो रहा है कंटिन्यूसली जो कि आपके मोशन को अपोज कर रहा है, लेकिन उतना ही पावर आपका इंजन जनरेट कर रहा है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो वो दोनों फोर्सेस क्या होते हैं, बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कोई भी व्हीकल अलोंग द स्ट्रेट लाइन या तो कांस्टेंट स्पीड से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होता है। अब इसमें अगला केस है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बेसिकली यहीं से रिलेटेड है। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कब होता है, पहली चीज नेट फोर्स का मीन्स का मतलब सारे फोर्स का समेशन, फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सेकेंड नेट मूवमेंट, किसी भी पॉइंट का यदि आप मूवमेंट लेंगे वो भी आपका 0 होना चाहिए। कि जैसे हमने ये वाला एग्जांपल बताया था, ये सीसो वाला, यहाँ पे कोई बैठा है और एक जना कोई यहाँ पे बैठा है, मान लो ये F1 है और ये F2 है। ठीक है, तो नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, प्लस जो मूवमेंट है, मान लीजिए ये डिस्टेंस d1 है और ये डिस्टेंस है आपका d2। तो ये वाला फोर्स कैसा मूवमेंट जनरेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स कैसा जनरेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो नेट मूवमेंट 0 कब होगा, जब आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बराबर होंगे। क्लॉकवाइज मूवमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तभी आपका नेट मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। इस केस में ये बैलेंस तब होगा जब ये फोर्स जितना मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उतना ही ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखें क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो ये क्या है, ये वाला फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो F2 इंटू D2, तो F2 इंटू D2 ये किसके इक्वल होना चाहिए, F1 D1 के इक्वल। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है आपका।